हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत शिक्षक के व्यवहार के विषय में अध्ययन करेंगे। सामान्य भाषा में अगर सामान्य व्यवहार, सामान्य भाषा, सामान्य दृष्टिकोण से अगर हम सोचें तो शिक्षक ज्ञान के लिए और अधिगमकर्ता के लिए सबसे बड़ा माध्यम उस समय बन जाता है जब कोई विद्यार्थी कुछ सीखना चाहता है या अध्यापक कुछ सिखाना चाहता है। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षक वह महत्वपूर्ण धुरी है जिसके आधार पर ज्ञान और व्यवहार इत्यादि सभी गतिविधियों को सीखने का कार्य प्रारंभ होता है, पूर्ण होता है, शुरू होता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत अध्यापक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में होता है और वह जितनी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, अगर उसको उस भूमिका को, उस कार्य को, उस गतिविधि को जितने अच्छे ढंग से संपादित या संचालित करता है, उतना ही विद्यार्थी अच्छे ढंग से सीख करके अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि शिक्षक का जो व्यवहार है वह कैसा होना चाहिए शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत या शिक्षण कार्य करते समय, या अप्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से उसका व्यक्तित्व का प्रभाव हो जिससे विद्यार्थी उत्तरोत्तर सीखते हुए आगे बढ़ सके। तो अध्यापक का व्यवहार क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। अध्यापक का व्यवहार वास्तव में अगर देखा जाए तो छात्र और सीखने के बीच में एक अंतःक्रिया का कार्य करता है। यानी छात्र जो होगा वह और अधिगम यानी जो सीखना चाहता है, यानी छात्र को सीखने के मध्य में एक प्रकार से अध्यापक क्या होता है, अंतःक्रियात्मक भूमिका के रूप में होता है, जिसके आधार पर विद्यार्थी क्या होता है, कोई चीज़ सीखता है या व्यवहार में अपने परिवर्तन लाता है। अगर थोड़ा सा विस्तृत अर्थों में देखें तो अध्यापक का व्यवहार वह अंतःक्रिया है जिसके अंतर्गत शिक्षण, ज्ञान और कार्य, यानी अध्यापक अपने व्यवहार के अंतर्गत शिक्षण का कार्य, ज्ञान देने का कार्य या कोई कार्य कक्षा में और उससे बाहर व्यवहारिक रूप से, संवेदनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से छात्रों के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत करता है, इस प्रकार से प्रदर्शित करता है, इस प्रकार से क्रियाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से संदेश देता है कि विद्यार्थी क्या करें, सीख सकें। इस प्रकार से अगर देखिए तो अधिगम और अध्यापक के व्यवहार के बीच ये समस्त क्रिया होती है। यानी अधिगम और अध्यापक के बीच में समस्त क्रिया होती है, और शिक्षण के माध्यम से होती है, ज्ञान के माध्यम से होती है, अध्यापक के कार्य, जीवन शैली इसके माध्यम से होती है, और कक्ष में भी होती है, कक्ष के बाहर भी होती है, व्यवहारिक रूप से होती है, संवेगात्मक रूप से संवेदनाओं से भी जुड़ी हुई होती है और सामाजिक रूप से भी जुड़ी हुई होती है। जिसके बाद छात्र क्या होता है, सीखता है। छात्र क्या करता है, सीखता है। यानी अध्यापक का जो व्यवहार है वह व्यापक रूप से अधिगमकर्ता के ऊपर सीखने का प्रभाव छोड़ता है, प्रभाव को बढ़ाता है, प्रभाव को जन्म देता है। इस प्रकार से अध्यापक एक महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। अध्यापक क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। यही कारण है कि अध्यापक अगर विद्यार्थी से प्रेम करता है तो विद्यार्थी भी उस प्रेम के लिए पढ़ाई और व्यवहार अच्छा करता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अध्यापक ही विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के निर्माण में, उनके जीवन के विकास में आंतरिक रूप से पोषण का कार्य करता है। अब हम लोग शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत या आधुनिक जो शिक्षण व्यवस्था है उसके अंतर्गत अध्यापक की क्या भूमिका होती है, अध्यापक का क्या व्यवहार होता है, उसको हम लोग क्रमशः देखते हैं। पहला है उद्देश्यपूर्ण, यानी उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। अध्यापक का कैसा व्यवहार होना चाहिए, कक्ष में या कक्षा के बाहर, वह क्या होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। कैसा उद्देश्यपूर्ण, यानी शिक्षण का अगर उद्देश्य है तो अनुदेशनात्मक उद्देश्य के अनुसार उसका व्यवहार होना चाहिए। यदि कोई कार्य करता है तो उस कार्य में योजना के अनुसार, यानी नियम, सुव्यवस्थित क्रम ढंग से नियम के अनुसार उसका व्यवहार होना चाहिए। यदि वह कोई उसका गुण या उसका व्यवहार अच्छे गुणों से युक्त होना चाहिए। अगर कोई क्रिया करता है तो अच्छे क्रियाओं से युक्त होना चाहिए, अच्छा काम करना
करने संबंधी उसका उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद अगर विकास विद्यार्थियों के लिए अगर कोई अच्छी बातें सिखाता है, कोई ज्ञान देता है या कोई क्रिया को अच्छे ढंग से सिखाता है तो वह भी अच्छाई की तरफ विकास करने वाला हो। यानी कहने का मतलब अध्यापक का व्यवहार ऐसा होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उद्देश्यपूर्ण। निरर्थक व्यवहार या मजाक या अनावश्यक व्यवहार न करे अध्यापक, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। दूसरा अगर देखें निर्णयात्मक का मतलब यह तात्पर्य है कि निर्णय लेना। अध्यापक का व्यवहार व्यवस्थित रूप से निर्णय लेने वाला होना चाहिए, पक्षपात पूर्ण नहीं होना चाहिए। यानी वह ज्ञान का निर्णय ले सके कि किस स्तर पर कैसा ज्ञान दे, कितना ज्ञान की मात्रा हो, उसका कठिनता स्तर कैसा हो, उसका भी वह निर्णय कर ले। उसके संग संग उसको विद्यार्थी को क्या सिखाना है, क्या बताना है, इसका भी मात्रा सुनिश्चित कर ले कि इस कक्षा स्तर पर क्या सिखाना है। संवेगात्मक रूप का मतलब यह है कि कब विद्यार्थियों के संवेगात्मक रूप से नियंत्रित करना है, किन संवेगों को बढ़ाना है, किन संवेगों को रोकना है। इस तरह से योग्यता यानी बालक की योग्यता क्षमता का भी उसे निर्णय लेना होता है, उसके व्यवहार का भी निर्णय लेना होता है कि कौन सा व्यवहार सही है, कौन सा गलत। उसके सोच समझ को भी सही ढंग से निर्णय लेकर के व्यवहार करना होता है। इस प्रकार से अध्यापक का जो व्यवहार होना चाहिए निर्णय युक्त होना चाहिए, पक्षपात पूर्ण नहीं होना चाहिए। अध्यापक अपने में चाहे जो कुछ हो, लेकिन विद्यार्थी के जीवन में, विद्यार्थी के विषय के ज्ञान में, विद्यार्थी के व्यवहार में यह निर्णयात्मक व्यवहार होना चाहिए। यानी निर्णय होना चाहिए, सही व्यवहार होना चाहिए। व्यवहार क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। तीसरा अगर हम इसकी बात करें कि इसका व्यवहार कैसा होना चाहिए अध्यापक का, तो सुव्यवस्थिति का मतलब वह अध्यापक जब भी कार्य करे, शिक्षण का कार्य करे तो व्यवस्थित हो करके करे, लापरवाही से न करे। और निर्देश जो गाइडलाइन दे व्यक्तित्व के लिए विद्यार्थियों के, या उनके व्यवहारिक जीवन में कोई निर्देश दे या किसी क्रिया के प्रति निर्देश दे, वह भी व्यवस्थित हो करके सही ढंग से सोच समझ करके सुव्यवस्थित ढंग से वह निर्णय दे या व्यवहार करे या बात को बताए या ज्ञान को दे तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये भी गुण होना चाहिए। अध्यापक का व्यवहार ऐसा भी होना चाहिए। अध्यापक का चौथा अगर बात समस्या समाधान मूलक का तात्पर्य है कि विद्यार्थी के व्यक्तिगत भी समस्याएं पाई जाती हैं, अधिगम के संदर्भ में भी समस्याएं पाई जाती हैं, संवेगों में अच्छे संवेग विकास कर रहा है तो ठीक है, गलत संवेगों के प्रति भी समस्याएं पाई जाती हैं, जानने की भी समस्याएं पाई जाती है। कोई चीज़ जानना चाहता है उसको पूछेगा तो यानी संबंधों को लेकर के समस्याएं होती हैं, व्यवहार के माध्यम से भी समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं को उसके अंदर समाधान करने की क्षमता होनी चाहिए। अध्यापक का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि वह उन समस्याओं का समाधान करे। यदि समाधान नहीं कर पाता है तो उसको समस्या का समाधान खोज करके सही ढंग से उसका पता करके उसको उत्तर दे देना चाहिए, जानकारी दे देना चाहिए। पांचवा है चयनात्मक प्रवृत्ति। चयनात्मक प्रवृत्ति का मतलब ये होता है कि अध्यापक को चयन भी करना पड़ता है। चयन का मतलब चुनाव करना पड़ता है कि कौन सा कार्य अभी करे, कौन सा कार्य बाद में करे, किस विषय को अभी पढ़ाएं, किस विषय को बाद में पढ़ाएं, किस बात की जानकारी पहले दें, किस बात की जानकारी बाद में दें। और यानी कौन सा महत्व की चीज़ है, कौन सा कम महत्व की चीज़ है, यानी महत्व के आधार पर भी उसका निर्णय करे। फिर उसके संग प्रश्न का भी चयन करना होता है कि किस स्तर पे कौन सा प्रश्न पूछे, कैसा शब्द रखें, किस विधि से पढ़ाएं, किस विधि से नहीं पढ़ाएं। व्यूह की रचना, व्यूह का मतलब कि किस तरह से घेराबंदी करते हुए बच्चों को पढ़ाएं कि आराम से समझ में आ जाए। इस तरह से अगर हम देखें तो प्रशिक्षण कोई अगर चीज़ वो ट्रेनिंग दे रहा है तो उसको किस क्रम से सिखाए, किस ढंग से सिखाए, किस स्वरूप में सिखाए, ये सब इत्यादि का चयन करते हुए अधिगम कराने का प्रयास किया जाता है या करना चाहिए। अध्यापक का व्यवहार चयनात्मक होना चाहिए। अगर हम छठा की बात करें विश्लेषणात्मक, अध्यापक क्या हो, वह विश्लेषणात्मक यानी प्रत्येक पहलुओं को ध्यान में रख करके सुव्यवस्थित क्रम ढंग से व्याख्या कर सके, उसके विषय में पूर्ण जानकारी रख सके, उनमें प्रत्येक पहलुओं के महत्व को समझता हो, ऐसा अध्यापक का व्यवहार होना चाहिए। यानी प्रत्येक पहलुओं के महत्व को समझाना भी चाहिए और इस प्रकार से हर चीज़ की पहचान, उसकी अच्छाई या बुराई यानी कमी, गुण, दोष इत्यादि को भी जानना चाहिए। यानी इस
को भी बताना चाहिए अध्यापक का व्यवहार शिक्षण के लिए ऐसा होना चाहिए। अगर हम 7वां की बात करें आकलन, आकलन का मतलब एक प्रकार से होता है निर्णय लेना। आकलन का मतलब ये होता है कि अध्यापक को पढ़ाते वक्त या पढ़ाने के बाद में इस बात का निर्णय कर लेना चाहिए कि आकलन कर लेना चाहिए कि अधिगम हुआ कि नहीं, उसकी परीक्षा कर लेना चाहिए, कौन सी परीक्षा ले, परीक्षा के माध्यम से भी आकलन कर ले कि आया कि नहीं, उचित व्यवहार विद्यार्थी सीख रहे हैं या नहीं, विषय का मात्रा जिसे होता है ना ओवर नहीं पढ़ाना चाहिए, समय के हिसाब से भी समय के हिसाब से कक्ष को ध्यान में रखते हुए, विद्यार्थियों की योग्यता क्षमता को भी ध्यान में रखते हुए विषय की मात्रा कितनी मात्रा पढ़ाना उचित होगा इसका भी आकलन करें। किस परिस्थिति में कौन सी बात, कौन सा व्यवहार, कौन सा ज्ञान देना चाहिए इसका भी आकलन कर लेना चाहिए। विषय का भी आकलन कर लेना चाहिए कि किस प्रकार से विषय को किस स्तर पर किस रूप में पढ़ाने पर बच्चे सही होंगे या सही रिस्पांस मिलेगा। एक प्रकार से मूल्यांकन कर लेना या आकलन करना है उसके हर गतिविधि का। जब वो आकलन करने की जब गतिविधियों से परिचित होगा अध्यापक, तब उसका व्यवहार उत्तम होगा और शिक्षण का कार्य भी अच्छे से होगा। विकासात्मक एवं निर्माणात्मक, विकासात्मक एवं निर्माणात्मक का मतलब ये हुआ, निर्माण का मतलब विद्यार्थियों को के व्यक्तित्व के निर्माण से भी है, विद्यार्थियों को अच्छे कार्यों को सिखाने से भी लिया जाता है। तो यानी अच्छा व्यवहार किस प्रकार से सिखाएं, उनके अंदर सृजनशीलता का किस प्रकार से विकास हो, खेल के माध्यम से कैसे किस बालक का हम व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे, ज्ञान के माध्यम से किस बालक के व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे, और किस विषय में किस विद्यार्थी को अच्छी जानकारी है उस विषय को किस प्रकार से आगे बढ़ा करके और नॉलेज और जानकारी देने का निर्माण करेंगे, कौशल कला किस प्रकार से सिखाएंगे, नेतृत्व की क्षमता किस प्रकार से सिखाएंगे और अच्छे ढंग से सिखाएंगे, या सामाजिक व्यवहार इस प्रकार से सिखाएं कि वह अच्छे ढंग से सामाजिक प्राणी हो सके। ये सब निर्माणात्मक और विकासात्मक कार्यों की सिखाने पढ़ाने की भी क्षमता अध्यापक के अंदर होना चाहिए। ऐसा अध्यापक होना चाहिए, अध्यापक का व्यवहार ऐसा होना चाहिए। प्रेरणात्मक का मतलब होता है प्रेरणा देना। अध्यापक ज्ञान के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से अच्छी बातों को समझा बुझा करके, अच्छे दृष्टिकोण को, अच्छे कहानियाँ को, अच्छे प्रसंग को, अच्छी घटनाओं को बता करके उसे विद्यार्थी को बार बार प्रोत्साहित करते रहना चाहिए ताकि विद्यार्थी अच्छाई के तरफ बढ़ता और ज्ञान के माध्यम से सीखता हुआ आगे बढ़ सके। यानी प्रेरणा प्रदान करे ताकि उसकी योग्यता क्षमता कार्य में वृद्धि हो सके। ऐसा अध्यापक होना चाहिए, अध्यापक का व्यवहार ऐसा होना चाहिए। निरीक्षणात्मक का मतलब है अध्यापक के अंदर निरीक्षण करने की भी क्षमता योग्यता होना चाहिए ताकि वह किसी चीज़ को देख करके उसके लक्षणों को पहचान करके वैसा ज्ञान वैसा व्यवहार अपना करके उसका सही इलाज, सही दिशा, सही प्रक्रिया में उसको ला सके, ताकि विद्यार्थी न भी बताए तो भी वो कमियों को पकड़ ले और उसको जो है उसके माध्यम से उसका विकास करते हुए आगे बढ़ाए। निरीक्षणात्मक भी व्यवहार होना चाहिए या गुण होना चाहिए अध्यापक का, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। 11वां है संवेगात्मक एवं उदार। संवेगात्मक का मतलब यह है कि अध्यापक अच्छे संवेगों को बढ़ावा दे, अच्छे संवेगों के माध्यम से उदार हो, जैसे प्रेम है, सहयोग है, सहानुभूति है, उदारता है, दया है, क्षमा है। अच्छे संवेगों को अगर बढ़ावा देता है, अच्छे संवेग स्वयं अपने पास रखता भी है और उसके माध्यम से गलत व्यवहार पर विद्यार्थियों के संग उदारता का व्यवहार करता है और उसके लिए बार बार प्रयास करते हुए सिखाने का कार्य करता है, तो अच्छा अध्यापक का व्यवहार अच्छा है और सही माना जाएगा। ऐसा अध्यापक होना भी चाहिए। 12वां है सामाजिक। अध्यापक को सामाजिक होना चाहिए, व्यक्तिगत अवधारणाओं में विश्वास करने वाला नहीं होना चाहिए। यानी अध्यापक अच्छे व्यवहार, अच्छे नेचर का होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, राष्ट्र और देश के कल्याण, समाज के कल्याण में सभी व्यवहार एवं गतिविधियां प्रदर्शित करने वाला होना चाहिए। इस प्रकार से अध्यापक को होना चाहिए, यानी सामाजिक होना चाहिए। सामाजिक होगा तो ज़्यादा अच्छा है, तभी उसका व्यक्तिगत और सामाजिक विकास और देश के निर्माण में अपना सहयोग योगदान दे सकेगा। इस प्रकार से यह अध्यापक का व्यवहार इन समस्त गतिविधियों से युक्त होना चाहिए। अध्यापक का व्यवहार ऐसा होना चाहिए, अध्यापक का व्यवहार ऐसा होना चाहिए। इस प्रकार से अगर अध्यापक का व्यवहार इन समस्त गतिविधियों से होगा तो शिक्षण, अधिगम व्यवस्था और ज्ञान की प्रक्रिया सुव्यवस्थित होकर के सही दिशा में राष्ट्र के निर्माण में, व्यक्तित्व के निर्माण में सहयोग देगी और उत्तरोत्तर विकास की स्थिति को प्रदान कराएगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा समझाया हुआ व्याख्यान आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।